बोलिए त्रिलोकीनाथ भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। आइए श्रवण करते हैं शिव महापुराण की श्री कूट रुद्र संहिता अध्याय 40वां एवं 41-42वां। निषाद चरित्र एवं मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा विष्णु रुद्र एवं शिव के स्वरूपों का वर्णन। तो आइए इस कथा के माध्यम से श्रवण करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। निषाद चरित्र। प्राचीन काल में एक भील एक वन में अपने परिवार के साथ निवास करता था। उसका नाम गुरु द्रोह था। उसका पेशा चोरी करना तथा वन में पशुओं का वध करना था। एक बार शिवरात्रि का पर्व आया। उस दिन उसके घर में कुछ भी भोजन सामग्री नहीं थी। उसके परिवार के सब सदस्य भूखे थे। सब सदस्यों ने उससे कहा कि कुछ भोजन सामग्री लाओ, हम सब भूखे हैं। वह धनुष बाण लेकर शिकार को चल दिया। भाग्य से उस दिन शाम तक वन में घूमने पर भी उसे कोई जानवर शिकार के लिए नहीं दिखाई दिया। रात हो जाने पर वह बहुत व्याकुल हो गया। वह सोचने लगा, खाली हाथ कैसे लौटूं? परिवार के सदस्यों को खाने के लिए क्या दूंगा? बहुत सोच विचार करने के बाद वह तालाब के किनारे एक बेल के वृक्ष पर रात बिताने के लिए बैठ गया तथा उसने एक पात्र में जल भी रख लिया। उसने सोचा कि रात में जब कोई पशु जल पीने को आएगा तभी मैं उसका शिकार कर लूँगा। रात्रि के प्रथम पहर में एक हिरनी जल पीने के लिए तालाब पर आई। भील ने उसका शिकार करने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया। धनुष पर बाण चढ़ाते समय कुछ जल तथा बेलपत्र झड़कर नीचे गिर पड़े। भील के भाग्य से उस बेल के वृक्ष के नीचे शिव जी का ज्योतिर्लिंग स्थापित था। इससे अनजाने में ही जल और बेलपत्र ज्योतिर्लिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार भील के द्वारा शिव जी का रात्रि के प्रथम पहर में पूजा हो गई। इससे अनजाने में ही भील की पापों का नाश हो गया। भील के धनुष की टकार सुनकर हिरणी ने कहा, तुम ये क्या करना चाहते हो? भील ने कहा कि मेरा परिवार भूखों मर रहा है। मैं उन्हें भोजन देने के लिए तुम्हारा शिकार करना चाहता हूँ। ये सुनकर हिरणी बोली, तुम बहुत अन्यायी हो। तुम्हें जरा भी दया नहीं आती है। यदि मेरी माँ से तेरे परिवार की भूख मिट जाए तो मेरा ये शरीर धन्य है। दूसरों के कष्ट निवारण से ही जीव प्रशंसा के योग्य हो जाता है। तुम थोड़ी देर और रुक जाओ। मैं अपने घर जाकर अपने बच्चों को अपनी बहन को सौंप कर आती हूँ। तब तक तुम मुझे मार कर ले जाना। तुम मेरा विश्वास करो, मैं लौटकर अवश्य आऊँगी। यदि मैं लौट कर नहीं आई तो मुझे वह पाप लगेगा जो विश्वासघाती को लगता है। हिरणी की बातों पर विश्वास करके भील ने हिरणी को जाने दिया। हिरणी लौटकर अपने बच्चों के पास गई। इस प्रकार उस भील का रात्रि का प्रथम पहर का जागरण हो गया। इसके पश्चात उस हिरणी की बहन उसे ढूंढती हुई वहां आ पहुंची जहां पर भील पेड़ पर बैठा हुआ था। उसे देखकर भील ने तुरंत अपने धनुष पर बाण को चढ़ाया। बाण चढ़ाने से दोबारा बेलपत्र और पानी शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार उस भील का रात्रि के दूसरे पहर का पूजन हो गया। बोली शंकर भगवान की जय। धनुष की टंकार सुनकर वह हिरनी बोली, हे भील राज, तुम ये क्या करने जा रहे हो? भील ने उससे भी वही बात कही जो पहले हिरनी से कही थी। इस पर हिरनी ने कहा, हे भील राज, थोड़े समय के लिए मुझे घर जाने की आज्ञा दे दो। मैं अपने बच्चों को देखकर अभी आ जाऊंगी, नहीं तो वह मेरी प्रतीक्षा करते रहेंगे। भील ने उसे भी जाने की स्वीकृति दे दी। इस प्रकार जागते जागते भील का रात्रि का दूसरा पहर जागरण के रूप में व्यतीत हो गया। रात्रि के तीसरे पहर में एक मोटा ताज़ा हिरन जल पीने उसी तालाब पर आया। वही पेड़ पर भील बैठा था। भील ने उस हिरन का शिकार करने के लिए अपने धनुष पर बाण को चढ़ाने लगा। इस बार भी शिवलिंग पर जल व बेलपत्र गिर पड़े। इससे भील की तीसरे पहर की शिव पूजा अनजाने में हो गई। हिरण ने उसके चढ़े हुए बाण को देखकर पूछा, ये आप क्या करने जा रहे हो?
भील ने उसे भी वही उत्तर दिया जो पहले हिरनी को दिया था। इस पर हिरण ने बड़ी अनुनय विनय करके कहा, हे भीलराज, मैं अपने बच्चों तथा पत्नियों को समझा बुझाकर अभी आता हूँ। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मैं लौटकर तुम्हारे पास अवश्य आऊँगा। भील ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार जागरण करते हुए भील का रात्रि का तीसरा पहर भी व्यतीत हो गया। जब दोनों हिरणी और हिरण घर पहुँचे तो सबने आपस में अपना अपना समाचार सुनाया। तीनों ही भील के पास शपथ खाकर आए थे, अतः तीनों ही अपने बच्चों को समझा बुझाकर भील के पास चल दिए, परंतु उसके साथ उनके बच्चे भी चल दिए। इस तरह हिरण का पूरा परिवार भील के पास पहुंच गया। भील ने उन सब को आया देखकर अपने धनुष पर झट से बाण चढ़ाया। इससे कुछ जल और बेल पर झड़कर पुनः नीचे शिवलिंग पर गिर गए। इससे भील के मन में ज्ञान पैदा हुआ। ये रात्रि के चौथे पहर का पूजन था। मृग परिवार ने भील से कहा, हम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपके पास आ गए हैं। आप हमारा वध कर सकते हैं, जिससे हमारा शरीर सफल हो जाए। इस पर शिवजी की प्रेरणा से भील सोचने लगा, मुझसे तो अच्छे ये अज्ञानी पशु हैं जो परोपकार परायण होकर अपना शरीर मुझे भेंट कर रहे हैं। एक मैं हूँ जो मानव शरीर पाकर भी हत्यारा बना हुआ हूँ। इस प्रकार सोचकर वह भील बोला, हे मृगियों, आप लोग धन्य हैं, मैं आपका वध नहीं कर सकता। तुम निर्भय होकर घर लौट जाओ। तभी वहाँ भगवान शंकर प्रकट हो गई। भील शिवजी के चरणों में गिरकर उनकी भक्ति का आशीर्वाद मांगने लगा। शिवजी ने उसे श्रृंगवीरपुर की श्रेष्ठ राजधानी में भेजकर भगवान श्री राम के साथ मित्रता होने का आशीर्वाद दिया। बाद में वह निषाद श्री राम जी की कृपा से मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार ये शिवरात्रि की महिमा का फल था। ये शिव व्रत महान फलदायक है। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, आप कृपया हमें मुक्ति का स्वरूप समझाकर। सूत जी बोले, हे ऋषियों, शिवरात्रि का व्रत करने से सभी तरह के पापों का निवारण हो जाता है। इससे उत्तम सुखदायक शरीरूप सालोक्य सयोज्य ये चारों प्रकार की मुक्ति मिल जाती हैं। धर्म अर्थ काम आदि तो ब्रह्मा विष्णु आदि देवता दे सकते हैं, परंतु मुक्ति प्रदान करने का काम तो भगवान शंकर का ही है। भगवान शंकर ही परमात्मा स्वरूप हैं। वे परब्रह्मा हैं। वे विज्ञानमय अव्यय सर्वदुष्टता और ज्ञानलभ्य हैं। केवल्यम नाम की ही एक मुक्ति है जो बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है। भगवान शंकर के दो रूप हैं, एक सकल और दूसरा निष्कल। इसे ब्रह्मादि देव भी नहीं जानते। भगवान शंकर अविनाशी हैं। उनका स्वरूप मन और वाणी से परे की वस्तु है। भगवान शिव ही पूर्ण परमात्मा हैं। मुक्ति के लिए ज्ञान मार्ग द्वारा ही शिव जी का भजन श्रेष्ठ कहा गया है। इसके द्वारा ही शिव जी के भक्त के अधीन हो जाते हैं। वह प्रेम का अंकुश प्रेम लक्षण भक्ति कहा जाता है। ये भक्ति गुण सहित अनेकों प्रकार की होती है। इसका वर्णन करना बहुत ही कठिन है। बोलिए शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। ये आपने सुना निषाद चरित्र। क्योंकि जो प्राणी शिवरात्रि पर व्रत करता है एवं भगवान की पूजा करता है तो भगवान उनके पापों को नष्ट करके उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं। जब एक भील अपना पाप त्याग करके भगवान की भक्ति करने लग जाता है तो उसको सर्व पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसी कथा श्रवण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।